रूसी राष्ट्रपति पुतिन कौन से वे भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए दिसंबर 2025 में भारत पहुंचे। तो कौन से वे जो है शिखर सम्मेलन में भाग लेने भारत पहुंचे हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों, 21, 22वें, 23वें और 24वें। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। शाबाश। तो प्यार साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 23वें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन जो है भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के में हिस्सा लेने पहुंचे दिसंबर 2025 में। तो उनका कौन सा वह था ये, कितनी बार मतलब कि शिखर सम्मेलन, कौन से शिखर सम्मेलन में भाग लिया, 23वें शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है, एक बार फिर से देखिए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 किसे घोषित किया। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। व्हाट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एट द ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 बाय द ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। जल्दी से देखिए, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए गोबलिन मोड, बी रेज बेट, सी बायोहैक और डी पैरा सोशल। तो जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो प्यार साथियों समय समाप्त, इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है रेज बेट। रेज बेट जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस ने ऑक्सफोर्ड वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ IASP के अनुसार वर्ष 2080 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, ये आपको बताना है। इम्पोर्टेंट है, आप लोगों को पढ़कर जाना चाहिए, इम्पोर्टेंट एग्जाम से पहले। तो प्यार साथियों, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ IASP के अनुसार वर्ष 2080 में भारत की जनसंख्या स्थिर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 1.8 से 1.9 अरब, बी 1.7 से 1.9 अरब और सी 1.6 से 1.7 अरब और डी हो जाएगा 1.3 से 1.4 अरब। जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों, भारतीय जनसंख्या अध्ययन संघ ने घोषित किया है कि 2080 में भारत की जनसंख्या ऑप्शन 1.7 से 1.9 अरब हो जाएगी। ठीक है, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। 1.8 से 1.9 अरब इतनी हो जाएगी भारत की जनसंख्या। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का क्या होता है, कहता है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का गोल्डन पीकॉक पुरस्कार मिला है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। टॉक्सिक, रिंग, वॉन्डरिंग, सी हो जाएगा स्किन ऑफ द यूथ और डी हो जाएगा मतीरा मनीषा। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। शाबाश, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं बिल्कुल कमेंट करिए और बताइए। तो समय समाप्त, ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा स्किन ऑफ द यूथ। इसको 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म गोल्डन पीकॉक पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों, ये हो चुका है, नहीं सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, इसमें
अलग है ये क्वेश्चन। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI 2025 में किस फिल्म निर्देशक को सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है? निर्देशक बताना है, ठीक है। तो प्यार साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे हैं। ए सूरज पवार, बी नागराज, सी नादेर सईवर और डी हो जाएगा संतोष दावखर। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यार साथियों मैं आपको बता दूं हमारी करंट अफेयर्स जो है अभी LT ग्रेड का एक पेपर हुआ था मैथ और साइंस का, ठीक है, 6 और 7 तारीख को। तो प्यारे साथियों मैं आपको बता दूं 6 और 7 तारीख को जो LT ग्रेड का पेपर है उसमें हमारे पढ़ाए हुए क्वेश्चन आ रहे हैं भाई, ठीक है। ये बच्चों ने बताया, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखें। 2-3 क्वेश्चन मेरे याद है जो उन्होंने भेजे थे, जैसे कि उसने कहा कि 2030 में कॉमनवेल्थ गेम जो है कौन सा भारत का कौन सा शहर कराएगा। तो प्यार साथियों आप लोगों को बताना है कौन सा शहर कराएगा। यदि आप डेली क्लास लेते हो तो आपको मालूम है, यदि नहीं मालूम है तो हमारी क्लास देख लेना, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन और थे, ठीक है ना, GDP से संबंधित। तो GDP संबंधित मैंने 2 क्वेश्चन दिए थे तो उनमें से एक मिला था। तो प्यार साथियों इसी के साथ समय समाप्त। संतोष दावखर जो है को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में फिल्म निर्देशक का सिल्वर पीकॉक अवार्ड मिला है। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। 56वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में बेस्ट एक्टर का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे दिया गया है? मेल की बात करिए, इसीलिए एक्टर जो है फीमेल भी और मेल भी दोनों होते हैं ना। तो प्यार साथियों मेल की बात करिए। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। उबेई मार रियोस, वाहिद मोबासेरी और सी हो जाएगा ऋषभ शेट्टी और डी हो जाएगा टॉम क्रूज। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें भाई। तो समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में बेस्ट एक्टर जो है टॉम क्रूज को सिल्वर पीकॉक अवार्ड से सम्मानित किया गया है या मिला है, प्राप्त हुआ है टॉम क्रूज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये पिछला क्वेश्चन जो है भाई टॉम क्रूज नहीं साथियों, माफ़ी चाहता हूँ साथियों। ये हो जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, उबेईमार रियोस, ठीक है। इनको मिला है 2025 में बेस्ट एक्टर सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ठीक है। उबेईमार रियोस को मिला है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में बेस्ट एक्टर फीमेल का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसे प्राप्त हुआ है? ये फीमेल की बात कर रहा है। तो प्यारे साथियों माफ़ी चाहता हूँ, जल्दी से कमेंट करिए। जल्दबाजी के चक्कर में कुछ हो जाता है, गलती है ना, तो इसीलिए थोड़ा सा धीरे चलेंगे। डैनियला मार्न नवारो और बी हो जाएगा जारा सोफिया ओस्तान और सी हो जाएगा कास्टरन डंस्ट और डी हो जाएगा जारा अमीर इब्राहिमी। तो जल्दी से देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। किसको मिला है 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 का बेस्ट एक्टर फीमेल का सिल्वर पीकॉक अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है, जल्दी से देखें। तो प्यार साथियों समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जारा सोफिया ओस्तान को 56वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2025 में बेस्ट एक्टर का सिल्वर पीकॉक अवार्ड प्राप्त हुआ है, ठीक है, जारा सोफिया ओस्तान को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखें। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किसने प्राप्त किया? एक बार फिर से, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किसने प्राप्त किया?
4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। अफ्रीकी विकास नीति संस्थान, इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, या फिर हेल्पेज इंडिया, जनसंख्या वैज्ञानिक अध्ययन संघ। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो जल्दी से बताइए भाई। शाबाश। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 में किसने प्राप्त किया? तो प्यार साथियों समय समाप्त। इंटरनेशनल यूनियन फॉर द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पॉपुलेशन ने प्राप्त किया इंटरनेशनल जनसंख्या पुरस्कार 2025। ठीक है, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत एक बार फिर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस प्रकार के लिए चुना गया? ये भी इम्पोर्टेंट है। भारत एक बार फिर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड में किस प्रकार के लिए चुना गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करें। 2025 से 2029 के बीच, या फिर 2025 से 2028, 2025 से 2027, 2025 से 26 के लिए। जल्दी से देखिए, भारत एक बार फिर यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए किस वर्ष के लिए चुना गया है? कौन सी वर्ष के लिए चुना गया है? तो समय समाप्त होता हुआ। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। 2025 और 29 के लिए भारत एक बार फिर से यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किन जगहों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इनमें से किन जगहों पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है? जिला मुख्यालय, मंडल मुख्यालय, प्रखंड मुख्यालय या राज्य मुख्यालय? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मंडल मुख्यालय। उत्तर प्रदेश सरकार ने मंडल मुख्यालय पर जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र की स्थापना को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, पढ़ने से पहले ही मैंने आपको बता दिया है। हॉर्नबिल महोत्सव किस राज्य में आयोजित हुआ? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि हॉर्नबिल उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, महोत्सव। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, नागालैंड। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया हुआ है भाई? तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, नागालैंड। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है भाई, तो प्यार साथियों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि अच्छी लगी है या कोई त्रुटि एरर नज़र आता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। निसंकोच होकर कमेंट करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपको एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम कौन सी बनी है? इम्पोर्टेंट है। परसों नरसों मैंने शायद ये क्वेश्चन एक बार फिर से लिया था। ठीक है, बृहस्पतिवार वाले दिन की क्लास में है, तो दूसरी बार इसलिए डाला है ताकि आपको समझ में आ जाए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, हेक्यूलास, कैप्टन मॉर्गन, ओल्ड मोक या कैमिकारा। जल्दी से बताएं ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सही? तो ऑप्शन नंबर, शाबाश, बिल्कुल। जिन्होंने बच्चों ने क्लास ली हुई है वे निसंकोच होकर कमेंट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, कैमिकारा ने। ठीक है, तो ये ग्लोबल ब्रांड ऑफ द ईयर जीतने वाली पहली भारतीय रम बनी है भाई। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, कैमिकारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों।
हाल ही में किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस राज्य में आधार कार्ड अब जन्म प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं किया जाएगा? तो प्यार साथियों, चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। बहुत बढ़िया। यदि आपसे बात करी जाए तो उत्तर प्रदेश जो था पहले क्या था, इसका नाम क्या था, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि जिसने यूपी जी के पढ़ी हुई है वो ही बता सकता है, ठीक है, बाकी के नहीं। पहले उत्तर प्रदेश को किस नाम से जाना जाता था? जल्दी से कमेंट करें। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कुमारी कमला 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? कुमारी कमला का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? ए लेखिका, बी नृत्यगाना, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। जितने भी साथी, जितने भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी वाला सही हो जाएगा। कुमारी कमला जो है 91 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है, वे थी नृत्यगाना, ठीक है। तो प्यार साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट का कहता है, हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? जल्दी से बताएं। हाल ही में कौन भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बना है? जल्दी से देखें, चार ऑप्शन आपके नीचे दिखे। बजाज, बिरला ओप्स, एशियन पेंट, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल। तो इसी के साथ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, एशियन पेंट, ठीक है। एशियन पेंट जो है भारतीय क्रिकेट टीम का ऑफिशियल कलर पार्टनर बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में IMF ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैंने कल परसों क्लास में आपको बताया था, उसमें 7% थी शायद। तो आपको बताना है इसमें कितना हो जाएगा। तो प्यार साथियों, 6.9%, 6.6%, 7.4%, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताए। वो थी एजेंसी जिसने बताया था। ये IMF के द्वारा डाटा है। 2025-26 के लिए GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत अच्छे भाई। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 6.6%, ठीक है। 6.6% किसने बताया अनुमान? IMF के द्वारा, वित्तीय वर्ष 2025 और 26 के लिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान दितवा को किस देश ने नाम दिया? जल्दी से कमेंट करें और बताइए। मैंने परसों तरसों क्लास ली थी, उसमें भी बताया था, 2 प्रकार के तूफान बताए थे, जिसमें भारत देश भी प्रभावित हुआ था और बाकी के 4 अलग देश भी प्रभावित हुए थे, ठीक है। पड़ोसी देश में आए थे चक्रवात। UAE, बी थाईलैंड, सी यमन, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करिए। तो आप लोगों को बता देना है। बहुत अच्छे भाई, यमन। दितवा चक्रवात का जो नाम दिया था वो किसने दिया था? यमन ने दिया था, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं प्यारे साथियों। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी वॉइस और वीडियो क्लैरिटी समझ में आ रही होगी। यदि आपको कोई प्रॉब्लम है या ज़्यादा तेज़ या धीरे बोलता हूँ तो आप लोग स्पीड बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो, ठीक है ना। ये सब यूट्यूब वालों ने फीचर्स दिया हुआ है, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ? जल्दी से बताइए फटाक से। हाल ही में भारत और किस देश के बीच MH-60R नौसेना हेलीकॉप्टर के लिए 7,900 करोड़ का सौदा हुआ? रूस, अमेरिका, फ्रांस, इनमें से कोई नहीं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जल्दी से देखिए फटाक से। जल्द ही आपको ये देखने को मिलेंगे भारत में। तो किसके साथ हुआ है भाई?
अमेरिका के साथ। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रोनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण पूरा किया है? जूनो का निर्माण पूरा किया है, जल्दी से कमेंट करें भाई। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े न्यूट्रोनो डिटेक्टर जूनो का निर्माण पूरा किया है? 4 देशों के नाम नीचे दिए गए, ए चीन, बी जापान, सी अमेरिका, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। शाबाश, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी ए वाला सही हो जाएगा, चीन। चीन ने निर्माण पूरा कर लिया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? हाल ही में जारी एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्यारे साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, चीन, भारत, यूएसए, अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। एशिया पावर इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अमेरिका। राइट, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में एडीबी द्वारा किए किस राज्य को ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की गई है? एक बार फिर से, हाल ही में एडीबी द्वारा किस राज्य की ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की गई है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, बिहार, बी महाराष्ट्र, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र की ग्रामीण व जलवायु सुरक्षित सड़कों हेतु 400 मिलियन डॉलर की स्वीकृति की गई है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखें। यदि आपको करंट अफेयर्स अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको किसी क्वेश्चन में भी आपको एरर या त्रुटि नज़र आती है तो प्लीज़ आप लोग निसंकोच कमेंट करिए, इम्पोर्टेंट है या नहीं। ठीक है, रूसी राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में कितने तोपों की सलामी के साथ गार्ड ऑफ द ऑनर मिला है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 15, बी 21, सी 25, डी 31। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 21 तोपों के साथ, 21 तोपों की सलामी के साथ रूसी राष्ट्रपति पुतिन को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ द ऑनर मिला है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2025 में रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया गया है? ठीक है, इम्पोर्टेंट पर्सन है। तो प्यार साथियों, 75, बी 50, सी 25, डी 5। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। आरबीआई ने द्विमासिक मौद्रिक नीति समीक्षा दिसंबर 2025 में रेपो रेट को कितने बेसिस पॉइंट घटाकर 5.25% कर दिया गया है। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 25। सी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 में भारत की क्या रैंक है? एक बार फिर से बिल्कुल पूछा जा सकता है।
महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 में भारत की रैंक क्या है? तो वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताइए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 128, B 129, C 131, D 130। तो जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, 131 हो जाएगा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में भारत का 2025-26 में जो रैंक रही है वो 131 रही है, राइट। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? महिला शांति सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 में सबसे खराब रैंक किस देश की रही है? सबसे खराब रैंक किस देश की रही है? A सीरिया, B यमन, C म्यांमार, D अफगानिस्तान। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक में सबसे खराब रैंक 2025-26 में किस देश की रही है वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत अच्छे। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान देश की जो है महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक WPS 2025-26 में सबसे खराब रैंक रही है। ये आपको एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश टॉप पर रहा, ये भी पूछा जा सकता है। देखो अपने देश की तो 131 है, सबसे खराब अफगानिस्तान की है, सबसे अच्छी देख लेते हैं किस देश की है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नॉर्वे, डेनमार्क, भारत, चीन। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा देश टॉप पर रहा। महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 2025-26 में कौन सा देश सबसे टॉप पर रहा? तो इसी के साथ समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डेनमार्क हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, राइट। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, जल्दी से देखिए भाई। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया जाता है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग एग्ज़ाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। स्पेशल यूपी होमगार्ड, SSC GD और आगामी सभी परीक्षाओं के लिए SSC CHSL CGL CPO और भाई सभी परीक्षाओं में जिसमें जनरल स्टडीज़ पूछी जाती है, करंट अफेयर्स जो है पूछी जाएगी, उनमें ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो प्यार साथियों एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। इसी के साथ समय समाप्त। आंसर हो चुका है। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। स्वराज कौशल का निधन 4 दिसंबर 2025 को हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? स्वराज कौशल का निधन 4 दिसंबर 2025 को हो गया है, वह किस राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है, बिल्कुल आप लोगों को पढ़कर जाना चाहिए। तो प्यार साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं जो इस प्रकार से है। A असम, B अरुणाचल प्रदेश, C सिक्किम, D मिजोरम। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, मिजोरम। स्वराज कौशल जिनका 4 दिसंबर 2025 को निधन हुआ है, वह मिजोरम राज्य के राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? एक बार फिर से, भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करिए। A छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, B इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, C केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा और D हो जाएगा राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा बना है? तो समय समाप्त। जो बच्चे, जो साथी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं
ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, ये भी आप लोगों को बताना है। ठीक है, बिल्कुल आप लोग बता सकते हो। किन किन बच्चों ने, किन किन साथियों ने जो है इस हवाई अड्डे से हवाई यात्रा की है, वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि आधे बच्चों ने हवाई यात्रा कर चुके हैं ना। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? एक बार फिर से, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर सीमा शुल्क बोर्ड CBIC का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? विवेक रंजन, बी संजय अग्रवाल, सी विवेक चतुर्वेदी और डी हो जाएगा रजनीश कुमार तोमर। तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसी के साथ समय समाप्त। शाबाश जो बच्चे, जो साथी, जो भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। जल्दी से देखें, विवेक चतुर्वेदी को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है, विवेक चतुर्वेदी को। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ है? बिल्कुल, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरिन का आयोजन तिरुवनंतपुरम में हुआ है? बांग्लादेश, मालदीव, श्रीलंका, चीन। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, मालदीव। मालदीव और भारत के सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास कराया हुआ था जिसका नाम था एक्वेरिन। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तिरुवनंतपुरम में हुआ। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस राज्य की एक मिनट, माफ़ी चाहता हूँ बच्चों। संयुक्त सैन्य अभ्यास जो हुआ है वो बांग्लादेश में हुआ है। देखो वो सी वाला हो गया है ना, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। मालदीव में हुआ है। मैंने कौन सा ऑप्शन दिया था वो आप लोग चेक कर सकते हो, मालदीव ही दिया था शायद, है ना। तो प्लीज़ ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। मुझे थोड़ा डाउट था इसलिए मैंने क्लियर किया। अगला क्वेश्चन देखिए, किस राज्य की उरेयूर सूती साड़ी को भौगोलिक GI टैग दिया गया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। किस राज्य की उरेयूर सूती साड़ी को भौगोलिक संकेत GI टैग दिया गया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी केरल। जल्दी से बताएं फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ठीक है भाई। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इनको तमिलनाडु राज्य के उरेयूर सूती साड़ी को GI टैग प्राप्त हुआ है या GI टैग दिया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। एक बार फिर से 23वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में दोनों देशों के बीच आधिकारिक तौर पर कितने समझौते और कितनी घोषणाएं हुई? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। 10 समझौते, 5 घोषणा, 12 समझौते, 5 घोषणा, 16 समझौते, 5 घोषणा और 20 समझौते, 5 घोषणा। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। शाबाश समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा। 16 समझौते, 5 घोषणा हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटिंग प्राप्त चेस खिलाड़ी का नाम बताइए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से बता देता हूँ, दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE
रेटिंग प्राप्त चेस खिलाड़ी का नाम बताइए। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा, अनीश सरकार, गुकेश वर्मा, अजय कुमार दास। जल्दी से कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटिंग प्राप्त चेस खिलाड़ी कौन है? तो समय समाप्त। सभी बच्चे कमेंट करिए और बताइए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथियों। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा। सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा जो है दुनिया के सबसे कम उम्र के FIDE रेटिंग चेस खिलाड़ी बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। 6 दिसंबर, 5 दिसंबर, 4 दिसंबर, 3 दिसंबर। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2025 कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 5 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पारित किया है। इसके तहत किन प्रोडक्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। लोकसभा ने हेल्थ सिक्योरिटी से नेशनल सिक्योरिटी सेस विधेयक पारित किया है। इसके तहत किन प्रोडक्ट पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। पान मसाला, शराब, दवाइयाँ, चाय, कॉफ़ी। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। पान मसाला पर अतिरिक्त टैक्स लगेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? किस नियम के लागू होने के बाद इंडिगो एयरलाइंस के 1000 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हो गई है और एयरपोर्ट पर खराब हालत की वजह से सरकार को कदम पीछे खींचने पड़े? एक बार फिर से, किस नियम के लागू होने पर इंडिगो एयरलाइंस के 1000 से ज़्यादा फ्लाइट रद्द हो गई है और एयरपोर्ट पर खराब हालत की वजह से सरकार को कदम पीछे हटाने पड़े? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। फ्यूल प्राइस बढ़ाना या फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन या इंटरनेशनल फ़्लाइट में कमी या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार देश का कौन सा स्मारक सबसे ज़्यादा देखा गया? एक बार फिर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 के अनुसार देश का कौन सा स्मारक सबसे ज़्यादा देखा गया? ठीक है, तो प्यार साथियों कौन सा स्मारक है जो सबसे ज़्यादा देखा गया? लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, एलोरा की गुफाएं। तो कौन सा है भाई? जल्दी से कमेंट करें। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। बहुत अच्छे, समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा, लाल किला, ताजमहल। ताजमहल सबसे ज़्यादा देखा गया 2024 और 25 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। किस देश ने सैन्य समझौता रिलोस को मंजूरी दी है जिसके तहत भारत और उस देश की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकेगी? एक बार फिर से क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। किस देश ने सैन्य समझौता रिलोस को मंजूरी दी है जिसके तहत भारत और उस देश की सेनाएं एक दूसरे के मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकेगी? तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। रूस, फ्रांस, जापान,
अफगानिस्तान। समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रूस देश हो जाएगा। भारत और रूस देश की सेनाएं समझौता रिलोस को मंजूरी दे दी गई है और भाई एक दूसरे की सेनाएं जो है मिलिट्री बेस एक्सचेंज कर सकेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, हॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर और ऑस्कर अवार्ड विजेता टॉम स्टोफर्ड का निधन 29 नवंबर 2025 को हो गया है। उन्हें किस नाटक के लिए ऑस्कर मिला था? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। हॉलीवुड के मशहूर स्क्रीन राइटर और ऑस्कर अवार्ड विजेता टॉम स्टोफर्ड का निधन हुआ है 29 नवंबर 2025 को। उन्हें किस नाटक के लिए ऑस्कर मिला था? तो प्यार साथियों, 4 नाटकों के नाम नीचे दिए गए। ए शेक्सपियर इन लव, द साइलेंस ऑफ द लेब्स, और फिर है जेम्पर्स और द रियल थिंग। 4 नाटकों के नाम नीचे दिए गए। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा कमेंट करें। तो शाबाश, समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, शेक्सपियर इन लव। शेक्सपियर इन लव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए भाई, अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? ये भी पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। दास प्रथा का अंत किसने किया था ये आप लोगों को बताना है, और कहाँ पर थी दास प्रथा ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। तो अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, 2 दिसंबर। ठीक है, 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस मनाया गया। तो इब्राहिम लिंकन जो है अमेरिका के राष्ट्रपति थे जिसने दास प्रथा का अंत किया था, ये आप लोगों को पता होगा। यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया? तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ये शायद मैंने क्वेश्चन आपको करा भी दिया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए 2 दिसंबर, बी 4 दिसंबर, सी 3 दिसंबर, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। जितने भी साथी, जितने भी दोस्त, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार क्लास को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है भाई 4 दिसंबर को। ठीक है, इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में जारी भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024 में कौन शीर्ष पर रहा? तो प्यार साथियों, शायद ही मैंने ये क्वेश्चन करा दिया है आपको लोगों को, एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। कौन रहा है? सूर्य मंदिर, कुतुब मीनार, ताजमहल, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, ताजमहल। ताजमहल जो है आपका हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में शीर्ष पर रहा। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है? हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025-26 में कौन शीर्ष पर रहा? ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में जारी महिला शांति और सुरक्षा इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड, इनमें से कोई नहीं।
जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, डेनमार्क। ठीक है, बहुत बढ़िया, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हुआ है। हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल स्वराज कौशल का निधन हुआ है। जल्दी से बताएं, असम, मिजोरम, नागालैंड, इनमें से कोई नहीं। तो प्यार साथियों समय समाप्त। शायद मैंने ये क्वेश्चन, मुझे लग रहा है मैंने करा दिए। तो प्यार साथियों इसी के साथ हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये मैंने शायद क्वेश्चन कराए हुए हैं, तो दोबारा से दूसरे लेकर चलेंगे। अभी क्लास में बने रहिए, जाना नहीं है ना। ये क्वेश्चन जो है रिपीट डाल दिया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने चेक किया है भाई। मैंने सोचा कि ये शायद क्वेश्चन कराए हुए हैं, क्योंकि ये रिपीट इसलिए किए गए हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। तो ये मिजोरम के थे पूर्व राज्यपाल जिनका स्वराज कौशल, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एप्पल ने किस भारतीय को अपना एआई वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। किस भारतीय को अपना वो वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। जल्दी देखिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल, तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, युवराज सिंह, संजय साधु, अमर सुब्रमण्यम, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, कमेंट करिए। तो इसी के साथ समय समाप्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, अमर सुब्रमण्यम। ठीक है, अमर सुब्रमण्यम को एप्पल ने अपना वाइस प्रेसिडेंट बनाया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में कौन सबसे आगे है। एक बार फिर से, हाल ही में जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में सबसे आगे कौन है। केरल, ओडिशा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। आंध्र प्रदेश नहीं था, वो ऑप्शन नंबर डी था, उत्तर प्रदेश। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश जो है जल जीवन मिशन योजना के तहत शिकायतों में सबसे आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश में योमरी त्योहार मनाया गया। अक्सर एक त्योहार पक्का पूछा जाता है। ठीक है, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किस देश में यमरी त्यौहार मनाया गया है। चार देशों के नाम नीचे दिए गए, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यमरी त्यौहार जो मनाया गया है, शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुके हैं प्यारे साथियों। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, नेपाल। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है। तो चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए प्यार साथियों, 7.1%, 7.4%, 7.9%, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताएं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यार साथियों इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, 7.4%। हाल ही में वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिच ने वित्तीय वर्ष 2026 के लिए भारत के जीडीपी वृद्धि अनुमान को बढ़ाकर कर दिया है। तो प्यार साथियों 7.4%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है। किस राज्य में बाल विवाह में 47% की वृद्धि हुई है। तो प्यारे साथियों
महत्वपूर्ण प्रश्न है, हाल ही में महापरिमाण परिनिवारण दिवस कब मनाया गया? तो प्यार साथियों, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, 4 दिसंबर, 6 दिसंबर, 5 दिसंबर और इनमें से कोई नहीं। हाल ही में महापरिनिवारण दिवस कब मनाया गया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से कमेंट करिए। आप लोगों ने पढ़ा भी है वो बिल्कुल। समय समाप्त, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को महापरिनिवारण दिवस मनाया गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किस राज्य ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किस राज्य ने कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, गुजरात, बी ओडिशा, सी महाराष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। कमेंट करिए शाबाश, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करिए। कोयला संयंत्रों में 5 से 7% बांस बायोमास का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, हाल ही में फ्रैंक गहरी का निधन हुआ है, वे कौन थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यदि ये इसमें डाला है करंट अफेयर्स क्लास में, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंट होगा पक्का। तो हाल ही में फ्रैंक गहरी का निधन हुआ है, वो कौन थे? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, ए लेखक, बी वस्तुकार, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यार साथियों, समय समाप्त। तो इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बी वाला सही हो जाएगा, वस्तुकार। राइट, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, जल्दी से देखिए, हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरा IGPL खिताब जीता है? जल्दी से कमेंट करिए, हाल ही में किसने रिकॉर्ड तीसरा IGPL खिताब जीता है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, राघव चुग, जैनेन्द्र वेणुगोपाल, गगनजीत भुल्लर, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी से कमेंट करिए। शाबाश, बहुत बढ़िया। समय समाप्त, आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, गगनजीत भुल्लर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में भारत ने किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया है? एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट कर देता हूँ। हाल ही में भारत ने किस देश में फील्ड अस्पताल स्थापित किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, निम्नलिखित में से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त होता हुआ इसी के साथ सभी बच्चों का आंसर आना स्टार्ट हो चुका है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, बांग्लादेश में। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, बी वाला सही हो जाएगा, श्रीलंका, है ना। माफ़ी चाहता हूँ प्यारे साथियों, बी वाला देश हो जाएगा श्रीलंका। हाल ही में भारत ने श्रीलंका में फील्ड अस्पताल स्थापित किया है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। हाल ही में भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है? किस वर्ष तक लिया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ए 2035, बी 2040, सी 2028, सी 2030। जल्दी से कमेंट करें। हाल ही में भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक बढ़ाने का संकल्प लिया है? तो प्यार साथियों, शाबाश, कमेंट करिए, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, 2030 तक संकल्प लिया है कि 100 अरब डॉलर तक द्विपक्षीय व्यापार पहुंच जाएगा, है ना, बढ़ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किस देश ने रीलोस समझौते की पुष्टि की है? कौन सा देश है जिसने रीलोस समझौते की पुष्टि की है? ए रूस, बी कनाडा, सी डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, किसने रीलोस समझौते की पुष्टि की है? तो प्यारे साथियों समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, रूस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसने वार्नर ब्रोदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है? एक बार फिर से, हाल ही में किसने वार्नर ब्रोदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किया है? मेटा, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें। बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है भाई। शाबाश, समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नेटफ्लिक्स। ठीक है, वार्नर ब्रोदर्स स्टूडियो को खरीदने का ऐलान किसने किया है? नेटफ्लिक्स ने किया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किसने ACS 2025 लाइफ टाइम ऑनर जीता है? इम्पोर्टेंट है, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किसने ACES 2025 लाइफ टाइम ऑनर जीता है? सुनील अमृत, डॉक्टर सरदुल एस श्रॉफ, शब्बीर हसन, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखें। तो प्यारे साथियों शाबाश, आंसर आने स्टार्ट हो चुका है। समय समाप्त। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर सरदुल एस श्रॉफ ने ACES 2025 लाइफ टाइम ऑनर जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कौन पर प्लेटिक्स AI के निर्देशक और राजदूत बने हैं? हाल ही में कौन पर प्लेक्सिटी AI के निर्देशक राजदूत बने हैं? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से कमेंट करें और बताइए। इम्पोर्टेंट है, आजकल काफ़ी चर्चाओं में रहा है चैट GPT और पर प्लेक्सिलिटी। ठीक है ना, ये काफ़ी चर्चाओं में है। तो प्यार साथियों जल्दी से देखिए इसके कौन राजदूत और निर्देशक बने हैं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, ब्रेंडन नेसन, लियोनल मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ शाबाश, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है पर प्लेक्सिलिटी AI का निर्देशक बने हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है, हाल ही में किस देश में नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण काल जीवन का पता चला है? ये भी इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस देश में नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है? फ्रांस, तुर्की, जर्मनी, इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, तुर्की। ठीक है, हाल ही में तुर्की देश ने नई खोजों से 11,000 साल पुराने नवपाषाण जीवन का पता चला है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तो प्यारे साथियों हाल ही में कौन NCCN की चीफ मेडिकल ऑफिसर नियुक्त हुई है? ये भी इम्पोर्टेंट है। ए रेणुका अय्यर, बी अपर्णा गर्ग, सी रंजना देसाई, डी इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा?
ए वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर रेणुका अय्यर। ए वाला सही हो जाएगा, डॉक्टर रेणुका अय्यर। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में कौन 20वें यूनेस्को हाल ही में 20वें यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी करेगा? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे पहले 19 सत्र हो चुके हैं। 20वें यूनेस्को ICH सत्र की मेजबानी कौन करेगा वो आप लोगों को बताना है। सिंगापुर, इंडोनेशिया, भारत, इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिखे, जल्दी से बताइए। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जितने भी साथी, जितने भाई बहन हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, भारत। भारत करेगा भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किसे फीफा शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? शी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, व्लादिमीर पुतिन, इनमें से कोई नहीं। जल्दी से कमेंट करें और बताइए। तो समय समाप्त। इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, डोनाल्ड ट्रंप हो जाएगा। कौन है डोनाल्ड ट्रंप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक है, तो प्यारे साथियों यदि आपको करंट अफेयर्स की क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपका प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहेगा। ठीक है, यदि कोई त्रुटि, एरर या कोई भी आपको ऐसा लगता है कि आपको सजेशन देना चाहिए, या कमेंट करिए। आप बिना डरे, बिना संकोच किए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आपका अपना चैनल है। तो प्यार साथियों आपने ही दिया है और इतना प्यार दिया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका सदैव ऋणी रहूँगा। तो प्यार साथियों आप सभी का प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से मिलता रहे, यही हम मनोकामना करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।